Aradhana Singh and welcome back to our class. So our today's topic is interest on loan and rent to partner. आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में. तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि फर्म को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो ऐसा लोन लेना चाहते हैं. ठीक है, सपोज कीजिए कि एक फर्म है और ये लोन लेना चाह रही है. अब आप पूछेंगे लोन क्या है, तो लोन तो सभी को पता होता है, सही बच्चों को मालूम है कि लोन क्या होता है, लेकिन फिर भी लोन एक तरह का कर्ज होता है जो फॉर द टाइम बिंग हम लेते हैं और जब हमारे पास पैसा आ जाती है तो हम उसे रिफंड बैक कर देते हैं और जब तक हम उसे रखते हैं तब उस पीरियड के लिए हम उसे इन कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, उसको लोन कहते हैं. ठीक है, लोन क्या हो गया समझ में आ गई. तो फर्म को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है इन मिड ऑफ द सेशन, तो एज अ लोन वो लेना चाहती है, कुछ पैसे का लोन लेना चाहती है. तो अब कहाँ से लेगी लोन? तो बच्चों दो जगह से लोन लिया जा सकता है, या तो आउटसाइडर या फिर इनसाइडर से. हियर आउटसाइडर मीन्स पब्लिक एंड इनसाइडर मीन्स पार्टनर. ठीक है, दोनों में से कोई भी इनको लोन दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर लोन आउटसाइडर फर्म को दे रही है तो इसके बदले में उसे कुछ चाहिए, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. उस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, तो जब प्रॉफिट होती है तब तो हम आराम से दे देते हैं इंटरेस्ट, लेकिन बच्चों जब लॉस होती है तो क्या ये फर्म आउटसाइडर को इंटरेस्ट देगी? ऑब्वियसली देगी बच्चों. 101% फर्म को इंटरेस्ट आउटसाइडर को देना ही है, क्योंकि आउटसाइडर को क्या पता कि फर्म के अंदर क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, लॉस हो रही है, किस सिचुएशन से फर्म गुजर रही है, इससे आउटसाइडर को कोई मतलब नहीं है. आउटसाइडर ने आपको पैसा दिया है और उसके बदले में उसे इंटरेस्ट चाहिए, और अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी गुडविल जाती है. फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट प्रोवाइड यू लोन. ठीक है, तो उसे हर हाल में वेदर यू आर हैविंग प्रॉफिट और लॉस यू हैव टू पे द इंटरेस्ट. किसको? आउटसाइडर. समझ में आ रहा है यहाँ तक? लेकिन इन द सेम केस अगर पार्टनर जो इनसाइडर हैं, इनके पास कुछ अमाउंट है, कुछ पैसे हैं, ये अगर पूछे कि फर्म आप मेरे से लोगे, तो फर्म तो बोलेगा ठीक है भैया दे दो. लेकिन पार्टनर का ये कहना है कि जो रिश्ता आप आउटसाइडर के साथ निभा रहे हो, रिश्ता आई मीन टू से कि अगर लॉस भी हो रही तो आप उसे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो मेरे साथ भी वही रिश्ता आपको निभाना है. दैट मीन्स इवन इफ यू आर फेसिंग लॉस यू हैव टू पे द इंटरेस्ट टू मी. तो यहाँ पर ये रूल बन जाती है कि वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट जो लोन पर होती है उसे हमें हर हाल में देना है, वेदर ही इज आउटसाइडर और ही इज अ इनसाइडर. पार्टनर से लोन जब भी लेते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि हम आउटसाइडर को पे करते हैं, इसलिए वो रूल यहाँ भी लागू हो गई है कि इंटरेस्ट को भी हम, पार्टनर को भी हम इंटरेस्ट पे करें. ठीक है, चलिए. इन द सेम केस एक और ऐसी ट्रांजैक्शन आती है, रेंट पेड टू पार्टनर. कभी कभी क्या होता है कि फर्म को एक जब गुड्स बन जाती है, फिनिश्ड गुड्स को रखना होता है, तो ऑब्वियसली किसी जगह की ज़रूरत पड़ती है, या तो उसे वेयर हाउस चाहिए या फिर गोडाउन चाहिए. फर्म को चाहिए होता है तो ये मार्केट में जाते हैं, मार्केट वाले अगर कोई गोडाउन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए फर्म को रेंट पे करना पड़ता है. ठीक है, तो वहाँ पर रेंट आउटसाइडर को फर्म पे कर रही है. लेकिन यही सिचुएशन अगर पार्टनर बोले कि फर्म मेरे पास भी कुछ एक फ्लैट पड़ी हुई या गोडाउन पड़ी हुई या सपोज एक वेयर हाउस पड़ी हुई है, आप उसे ले लो और उसे यूज़ कर लो, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप आउटसाइडर को रेंट दे रहे हो तो मुझे भी रेंट दोगे. ऑब्वियसली यहाँ पर फर्म को पार्टनर को रेंट देना होता है. क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आउटसाइडर के साथ किया जाता है, अगर वही सेम सिचुएशन फेस अगर पार्टनर करता है तो रिलेशनशिप वैसा ही होना चाहिए. ठीक है, इन द सेम कंडीशन इंटरेस्ट ऑन लोन भी पार्टनर को मिलेगा और रेंट टू पार्टनर को मिलेगा. आउटपुट ये कह सकते हैं बच्चों, इस कॉन्सेप्ट से ये कंक्लूजन निकलता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर बोथ आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट. ठीक है, अब आप ये कह सकते हो, बच्चे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये दोनों चीज़ें तो पार्टनर से रिलेटेड होती है, तो हम इसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्यों नहीं लिखें? तो बच्चों एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है, दीज ट्रांजैक्शन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट.
और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये समझाया था व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज़ रेफर टू आवर प्रीवियस वीडियो और वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। इसलिए जो दोनों ट्रांजैक्शन है रेंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर, दोनों जो ट्रांजैक्शन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए ये P&L अकाउंट में चार्ज होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 टी.एस. ग्रेवाल को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में ये है बच्चों कि बैट एंड बॉल दो पार्टनर्स होते हैं 2:3 के रेशियो में। उन्होंने कैपिटल लगाया, एक ने लगाया 1,20,000 और दूसरे ने लगाया 60,000। उनने बीच में फर्म को लोन की ज़रूरत पड़ी तो बैट और बॉल दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया फर्म को। एक ने दिया 2,40,000 और एक ने दिया 1,20,000। ठीक है, बीच में फर्म को एक गोडाउन की भी ज़रूरत पड़ी तो बैट ने गोडाउन भी दिया और उसके लिए फर्म ने उसे 5,000 पर मंथ रेंट दिया। ठीक है, उस ईयर की फर्म की लॉस संयोग से 9,000 आ गई। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू द पार्टनर्स। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखानी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो P&L एप्रोप्रिएशन में जाए। तो यहाँ पर हम कौन सी अकाउंट बनाएंगे बच्चों? चूंकि बोथ द ट्रांजैक्शन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसकी जो बैलेंस आएगी वेदर इट इज अ लॉस और प्रॉफिट, दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है फर्म ने लॉस करा है तो लॉस हमारी डेबिट साइड में आएगी, टू लॉस 9,000। ठीक है, दूसरी हम यहाँ से करते हैं कैपिटल लगाया है, बस हमें कैपिटल से कोई ज़रूरत नहीं है। लोन ग्रांट करा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है हमें। तो पार्टनरशिप डीड में अगर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है तो हम उसे दे देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नो अमाउंट इज स्पेसिफाइड, तो हम लोग मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन एट द 6% पर एनम देना ही देना है, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। क्लियर बच्चों? यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड में, एक बार मैं फिर से बोल दूं, अगर पार्टनरशिप डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई कर दी गई है देन इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल मूव टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वेयर इट इज क्लियरली रिटन दैट इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर डीड में बोल दिया गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बोला गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में 6% पर एम देना है। तो हमारे इस क्वेश्चन में नो स्पेसिफाइड अमाउंट इज देयर, सो वी विल मूव टू अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दैट इज 6% पर एनम। तो बैट ने लोन दिया है 2,40,000, पहले वर्किंग कर ले तो 2,40,000 में 6%। अब एक क्वेश्चन और आ रही है कितने मंथ के लिए दिया है, तो यहाँ पर इन्हें 1 अक्टूबर 2017 में लोन प्रोवाइड करा है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के एंड ऑफ द ईयर जहाँ तक इनकी अकाउंटिंग पीरियड होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो इनने लोन प्रोवाइड करा है 1 अक्टूबर 2017। तो चलिए वहाँ से ले लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो 2,40,000 इंटू 6% इंटू 6/12 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाती है 7,200 इंटरेस्ट और कैपिटल बैट। तो यहाँ पे लिख दीजिए बैट 7,200। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बॉल ऑल्सो। बॉल ने लगाया है 1,20,000, 6%, 6/100 फॉर 6 मंथ इंटू 6/12। आप कैलकुलेट करोगे आपको आ जाएगी 3,600। हमने लिख दिया बैट का इंटरेस्ट ऑन लोन, बॉल का, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दीजिए 10,800। ठीक है, एक और ट्रांजैक्शन आपकी है रेंट 5,000 पर मंथ, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसलिए P&L अकाउंट में आएगी। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं रेंट टू बैट। ठीक, कितना 5,000 इंटू 12 क्योंकि पर मंथ दी गई है, तो 5,000 इंटू 12 आपकी आ रही है 60,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर और कोई भी ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस साइड कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे पास अकाउंट में क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे हम, जो ग्रेटर साइड है उसको कैलकुलेट कर लिए। हमारी कैलकुलेशन के बाद आ रही है 79,800। अब इसको
बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2/5 एंड 3/5, क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो 2/5 इंटू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 79,880 इंटू 2/5 आपकी आ जाएगी 31,920। बॉल की कैसे करेंगे, 79,880 इंटू 3/5 आपको आ जाएगी 47,880। दोनों पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे और ये जो आपकी अमाउंट आई ये ट्रांसफर हो जाएगी PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नेक्स्ट ईयर जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में और भी कोई ट्रांजैक्शन होंगे तो उसमें ये अमाउंट जा करके मिल करके अप्रोप्रिएट हो जाएगी। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक बात और है कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट रहती 9,000 की जगह पे 90,000 अगर रहता तो 90,000 अपनी क्रेडिट साइड में आएगी और जो ट्रांजैक्शन इधर है वो यहीं पर रहेगी, प्रॉफिट यहाँ पर आ जाती, इस प्रॉफिट को अपन PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ले जा करके प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट कर देते हैं। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर इज क्लियर टू यू। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेरीज प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और प्लीज़ आपको अगर क्लैरिटी है मेरे एक्सप्लेनेशन में प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके से मोटिवेट होते रहूँ।